आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परसेंटेज को आप कंपैरिजन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है यूजिंग परसेंटेजेस फॉर कंपैरिजन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम कैसे एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिफरेंस की। सबसे पहले एब्सोल्यूट डिफरेंस डिफाइन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस डिफाइन होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस is equal to compared value minus reference value। और इसी तरह से relative difference डिफाइन होगा compared value minus reference value divided by reference value। और इसको सिर्फ आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें। ज़रूरी नहीं होता कि आप 100% से मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो फिर आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% का आपको पता है कि 100% का मतलब होता है 100/100। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि इस फार्मूले में और एब्सोल्यूट चेंज का जो फार्मूला था इसमें फ़र्क क्या कहाँ पर आया। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। The price of Mercedes is $50,000 and the price of Lexus is $40,000। अब जो कॉस्ट डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट इज, जाहिर बात है 50,000 को आप माइनस कर देंगे 40,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा $10,000। जिसका मतलब ये होगा कि जो मर्सिडीज है, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो 10 मर्सिडीज कॉस्ट $10,000 मोर देन लेक्सिस। ये तो सिंपल हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हैं
कि ये हमारे पास कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो 10,000 बेसिकली डिफरेंस है, और जो वैल्यू है लेक्सिस की, हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। लेक्सिस 40,000 की है, जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 को, हम डिफरेंस को परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं, तो 0.25 और 25%। मर्सिडीज मर्सिडीज कॉस्ट 25% more than Lexus। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये किया, हमने 50,000 क्यों नहीं रखा यहाँ पर, क्योंकि हम लेक्सिस को देखना चाहते हैं, लेक्सिस की परसेंटेज को देखना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में वो कितनी हमारे पास कम है, या ये कहना चाहिए मर्सिडीज की कॉस्ट कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप 40,000 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप डिफरेंस रख रहे होंगे। अब इसको किसी और तरह से भी देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को। if Mercedes price is our reference value, मर्सिडीज की जो है वैल्यू वो रेफरेंस हो, तो फिर आप लिखेंगे लेक्सिस प्राइस माइनस मर्सिडीज प्राइस, और ये इक्वल होगा 40,000 माइनस $50,000। इस केस में जो मर्सिडीज की प्राइस है ये रेफरेंस है, दिस इज द रेफरेंस। प्रीवियस केस में ये हमारे पास था रेफरेंस, और फॉर्मूले में आप देखें रेफरेंस बाद में आ रहा है। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा -$10,000, जिसका मतलब ये होगा कि हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, द लेक्सिस कॉस्ट $10,000 less than the Mercedes। ये डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस किसको ले रहे हैं। इसी को अगर आप देखेंगे कि रिलेटिव डिफरेंस क्या है, द रिलेटिव डिफरेंस इज, हमारे पास आएगा 40,000 कंपेयर्ड वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू जो कि मर्सिडीज की है, डिवाइडेड बाय, इस मरतबा आपने यहाँ 40,000 नहीं लिखा, पहले हमने क्या किया था कि 40,000 यहाँ पर लिखा था। इस दफा हम, क्योंकि रेफरेंस जो होगा ये रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस ही यहाँ पर आएगा $50,000। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100%, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -20%। तो इसका मतलब होगा लेक्सिस कॉस्ट्स 20% लेस देन मर्सिडीज। तो आपने ये एग्जाम्पल देखी जिसमें दोनों तरीके से हमने देखा है। तो इसका कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, द मर्सिडीज costs 25% more than Lexus
या डिपेंड करता है रेफरेंस किसको लिया है, या द लेक्सिस costs 20% less than the Mercedes. तो ये हमारे पास था, जो हमने मेथड देखा कि परसेंटेजेस को आप कंपैरिजन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। दो तरीके हैं कि आप रेफरेंस किसको लेते हैं और कंपेयर वैल्यू किसको लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।